व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैट का रिजल्ट आ चुका है। कईयों के अच्छे आए हैं, कईयों के बहुत अच्छे आए हैं। जैसे भी नंबर आया है, यू गाइस डिड व्हाट यू कुड डू द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि आई विल बी आस्किंग माय फ्रेंड्स जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे थे एमबीए के इंटरव्यू के टाइम पे। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल लिस्ट। मतलब यार देखो, सबके क्वेश्चंस तो मिले नहीं, बट जिन जिन के मिल पाए मैंने वो सारे डाल लिए हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंटरव्यू होता कैसे है। एक टीचर बैठी होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो बैठे होते हैं, एंड आप होते हो अकेले। आपकी एक अलग विंडो बनी होती है, अलग मीट बनी होती है, जहाँ से आपको एक एक करके अटेंडेंस के टाइम बुलाया जाता है कि अब आपकी बारी है। यू हैव टू जॉइन दिस सेपरेट लिंक। उस सेपरेट लिंक में देयर इज योर एचओडी एंड देयर इज योर टीचर। जो टीचर आपको कोऑर्डिनेट कर रही थी, हर टीचर को 15-15 बच्चे दिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद द एचओडी द टीचर इज ऑलवेज देयर। वो आपका सब कुछ पढ़ रही होती है, आपके नंबर वंबर, एंड शी कन्वेज एवरीथिंग टू द एचओडी। तो एचओडी आपसे क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली, और मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे एक बंदे से पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। और जब फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं। तो यार ये बात ध्यान रखना कि अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि फिर डायरेक्ट भारी भारी क्वेश्चंस आते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये कैसे है, ये क्या है, वो क्या है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगले बच्चे से क्वेश्चन पूछा, वाई बिजनेस एनालिटिक्स ओनली, जनरल में क्यों नहीं गए, किसी और में क्यों नहीं गए, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है। उससे पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर एमबीए का फायदा कैसे है। अगर आप इस पर्टिकुलर एमबीए को सीखने आ रहे हो तो इसका फायदा क्या है। फिर एक क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से ये भी पूछा था कि पोजीशनिंग के बारे में बताओ, सेगमेंटेशन के बारे में बताओ, टारगेटिंग के बारे में बताओ, जो अपना एसटीपी होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछा है क्योंकि गाइस जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ये सबकी मैंने एक साथ कंबाइन करके पॉइंट्स पे लिख रखे थे, बुलेट पॉइंट्स पे। तो जो भी है मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो अच्छे से देना अपने बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपने सही से देना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व थे। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, ही वॉज अ पार्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे पूछा कि तुमने क्या क्या वर्क करा है, वट ऑल वर्क यू हैव डन विद दैट, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, आप क्या क्या कर सकते थे। आप पर्टिकुलर अगर इस सिचुएशन में डाल, आपको सिचुएशन दे देते हैं, अगर आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो। फिर एक बच्चे से ये पूछा कि टेल अबाउट योर प्रीवियस डिग्री, ठीक है। ही वॉज अ बीटेक स्टूडेंट। आप वाई डू यू वॉन्ट टू कम टू द मैनेजमेंट साइड, और आपने टेक्निकल आप उसके थे, आपने चेंज क्यों करा। आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे आपको सिचुएशन दी जाती है बेसिकली ना, ये हर बच्चे से नहीं पूछते, मेरे से नहीं पूछा था सिचुएशन वाला, बट जब मैंने क्वेश्चन इकट्ठा करे अपने दोस्तों के तो काफ़ी बच्चों से पूछे थे यार ये सिचुएशन वाले क्वेश्चंस, कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देंगे। एक मेरे फ्रेंड से सिचुएशन गिवन रिलेटेड टू मार्केटिंग के बारे में सिचुएशन इट वाज गिवन। अब आप जैसे किसी पर्टिकुलर एमबीए में जा रहे हो तो मैथ्स वहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपसे मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो स्टैट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर एक बच्चे से स्टार्टअप आइडिया लिया, मतलब कि आप क्या स्टार्टअप, जैसे ही वांटेड टू गेट इनटू स्टार्टअप, उसका आइडिया लिया। ही हैड सम जॉब एक्सपीरियंस, सम पास्ट जॉब एक्सपीरियंस। उसके बारे में पूछा कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी, आपका क्या फील्ड था, आपका डिपार्टमेंट क्या था, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, आपकी क्या क्या डिपार्टमेंट से शिकायतें हैं कि उन्होंने क्या गलत करा है, ठीक है। आपकी ड्यूटी क्या थी, व्हाट वर्क यू वर गिवन देयर, ठीक है। एंड व्हाई ओनली दिस पर्टिकुलर एमबीए। तो यार तुम जनरल में जाओ, आईईवी में जाओ, बिजनेस एनालिटिक्स में जाओ, फैमिली बिजनेस में जाओ, यू हैव टू बी रियली क्विक इन सब चीज़ों को लेकर कि तुम कैसे वो करते हो। तुम अगर वहाँ पर थोड़ा भी नहीं सर, मतलब तुम थोड़ा सा भी सोचने लग जाओगे ना, तो मुझे नहीं पता बट कुछ हो सकता है। फिर देखो यार, तुम्हारा जैसा भी बैकग्राउंड है उसके बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। तो ऐसी एक मेरी फ्रेंड थी, उससे पूछा था व्हाट इज कोस थ्योरम, उसके बारे में पूछा। उससे पूछा यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, अलग अलग चीज़ें पूछते हैं यार, आपको उलझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर्स, मुझे याद है अपना, मैं अपना बाद में बताऊँगा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, क्या क्या है, उसके बारे में यार तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए। तो मतलब जो भी तुमने थोड़ा बहुत बीबीए, बीए, बीटेक जो भी पढ़ा है, देखो तुमने जो भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन नहीं उससे ही पूछेंगे, ये मत समझना कि कुछ और जाके पूछ लेंगे। बट हाँ, जिस एमबीए में तुम जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, तुम्हारी डिग्री क्या क्या है,
तुम्हारा साइड प्रोफाइल क्या क्या है, तुम को करिकुलर में क्या क्या करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। कि जैसे तुम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हो अपने बारे में कि हमने वे वॉलंटियर्ड है या हमने कुछ ये करा है, तो ये सारे ना इंटरव्यू के टाइम दे प्ले अ वाइटल रोल। एक और फ्रेंड था, उसने मैथ्स कितनी स्टडी करी और उसको कितने नंबर मिले थे मैथ्स में, ये मेरे से भी पूछा था स्टैट्स के बारे में। कितने मेरे से मेरे वो पूछ, मैं अपना भी बताऊंगा तुम्हें अभी कि मेरे कितने नंबर आए थे स्टैट्स में। तुम्हारा जो मेजर प्रोजेक्ट होता है ग्रेजुएशन का, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। हो सकता है वो तुम्हें स्क्रीन शेयर भी करवा दे तुम्हारी कि अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तुमने क्या करा, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर इंटरव्यू नहीं था जॉब का, वैसे एक और बच्चे से पूछा था व्हाट इज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, व्हाट इज स्क्यूनेस, फेवरेट सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट, ये सब मतलब पूछते हैं। दीज आर सम बेसिक्स क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम। अब मैं अपना बताता हूँ, मेरे से क्या पूछा था, दे हैड आस्क्ड मी कि व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन लर्निंग। ये क्वेश्चन भी पूछा था, दो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट दे स्टिल आस्क्ड मी एनालिसिस, एनालिटिक्स और एनालिस्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो आई वाज गोइंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, तो मेरे से ये तीनों पूछ लिए थे कि इन तीनों का डिफरेंस बताओ। हाउ मच डिड यू स्कोर इन स्टैट्स एंड इन विच सेमेस्टर। भाई मुझे याद ही नहीं मैंने स्टैट्स किस सेमेस्टर में पढ़ी थी, क्योंकि बीच में ऑनलाइन का हो गया था, फिर ऑफलाइन का हो गया था। शायद मैंने सेकंड या थर्ड में पढ़ी थी, अब मैं कंफ्यूज हो गया। एचओडी के साइड में जो टीचर थी, शी हैड टॉट मी वंस, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने मैम से बोला मैम मुझे नंबर तो याद नहीं है बट अच्छे आए थे, 8 के ऊपर आए थे। तो वहाँ पर थोड़ा फनी माहौल बन गया था। तुम्हारे स्कोर पूछ सकते हैं, तुम्हारे स्टैट्स पे कितने नंबर आए थे, कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था। मेरे से पूछा था व्हाट इज रिग्रेशन, वेयर डू यू यूज इट, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का डिफरेंस बताओ। तो ये सब मेरे से पूछा था। और बच्चों से क्या पूछा था, अच्छा जो बीटेक वाले हैं, एक मेरा फ्रेंड है, ही इज अ सिविल इंजीनियर, उसको एक केस दे दिया था या फिर एक सिनेरियो दे दिया था। सो व्हाट डेटा पॉइंट्स डू यू हैव इफ यू वर वर्किंग इन जोमैटो। उसने मुझे ये भेज के लिखा था कि हाउ वुड आई सेट माय कस्टमर प्रेफरेंस। तो यार ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई हैव अ लिस्ट। एक लड़की से पूछा था व्हाट इज वी लुकअप, दे आस्क्ड अबाउट वी लुकअप। ये एक्सेल के एडवांस एक्सेल के फंक्शंस है। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोज और इन सब का, ठीक है। रिग्रेशन इससे ही पूछा था, डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये भी पूछा था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्स एंड डेटा। जिस भी एमबीए में जा रहे हो यू नीड टू हैव दैट थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स देख लेना तुम्हारी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या नीड्स होती है। बच्चों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे थे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, योर गोल्स। एक था व्हाट इमीडिएट चेंजेस कैन यू प्रपोज फॉर मेकिंग अ डिफरेंस इन एनी बिजनेस सेक्टर। तो ये भी ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पूछ सकते हैं। एक बच्चे से ये पूछा था कि डू यू नो एनी बिजनेस एनालिस्ट अराउंड यू, इफ यस टेल अस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे परफॉर्म। ये सब चीजें देखो पर्टिकुलरली पूछते हैं। हाँ भाई, मेन चीज, सबसे मेन चीज, उनको ये मत दिखाना कि तुमने और जगह भी फॉर्म भरे हैं। मैम ने मतलब मुझसे ये पूछा था कि तुमने बिजनेस एनालिटिक्स का भरा है, तुमने कुछ और भी भरा है। तो मैंने बोला था नहीं मैम मैंने कुछ और नहीं भरा। तो अगर तुमने कुछ और भरा है भाई, वहां पर मत बोलना। तुम्हारी प्रायोरिटी देखी जाती है सबसे पहले कि तुम कितना चाहते हो उस चीज को, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अगर तुमने जनरल, मैं तो तुम्हें बोलता हूँ देखो हर जगह भरना पहले तो, ठीक है। बट अगर तुम जनरल का इंटरव्यू दे रहे हो, मत बताना कि तुमने आईई के लिए अप्लाई करा है, नहीं बताना कि तुमने फैमिली बिजनेस, नहीं बताना कि तुमने किसी और चीज़ के लिए भी अप्लाई करा है, किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करा है, कुछ मत बोलना। खैर सबको पता है, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, बट फिर भी यार पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो आई थिंक मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया यार। देखो जितने क्वेश्चंस मिल पाए मुझे मिल गए, मतलब मैंने काफ़ी मैसेज करे थे तो आई कुड गेट दीज क्वेश्चंस ओनली, बट आई थिंक दीज आर इनफ। यार जो भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करोगे, मैं फिर से बोलूँगा उसके बारे में पढ़ के जाना, अच्छे से गूगल रिसर्च करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या ले रहे हो, एंड स्ट्रेट यू नो टू द पॉइंट आंसर्स देना, घुमाना मत। क्योंकि यार एचओडी वो आईएम वाले हैं, तो आईएम में पढ़ा चुके हैं, तो ही नोज हाउ टू टैकल किड्स। तो आईएम छोटी चीज़ तो है नहीं। तो जैसा भी है यार, बीटेक वाले अपना ध्यान रखना, जो भी यार बीबीए वाले हो गए, बीए वाले हो गए, बीबीई वाले हो गए, बीकॉम वाले हो गए, यार ध्यान रखना तुमने जो भी पढ़ा है ना थोड़ा बहुत वो याद रखना कि तुमने 5th या 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, उससे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। आई नो थोड़ा ऑनलाइन था सीन इस बारी, कुछ याद नहीं है, बट फिर भी हो सके ना तो बोल देना। और हाँ यार, जो सब्जेक्ट आता हो वही चूज़ करना, ये नहीं कि तुमने बहुत ही ऐसा शोबाजी के लिए कुछ ऐसा चूज़ कर ले जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता, तो उससे फिर महंगे महंगे क्वेश्चन आएंगे, फिर तुम देख लेना। और बीटेक वाले यार ये ध्यान रखना कि वाई आर यू चेंजिंग योर लाइन, आप एमबीए में क्यों घुसना चाहते हो, मैनेजमेंट साइड ही क्यों, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमबीए ही क्यों। तो ये कुछ चीज़ें यार जो मैंने देखा है और जो देखा गया था। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, कुछ भी यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट डाउन, और वीडियो सही लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना।
सब्सक्राइब कर लेना, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड येस, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।